जय श्री कृष्ण। संसार में रहने के कुछ नियम हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें कष्ट दिया, पर कहीं न कहीं हम गलत हैं। ईश्वर कभी किसी को कष्ट नहीं देता। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि माँ के गर्भ में बाद में आते हैं, पहले नसीब लिखा जाता है। नसीब पहले और गर्भ बाद में। अब हम चाहे रोएं, हंसें, जिएं, कैसे जिएं, हमारे पश्चाताप करने से कुछ भी नहीं होगा। ये तो परमात्मा ने पहले लिख दिया है। और करोड़ों अरबों में से कोई एक महान ऐसी विभूति इस संसार में अवतरित होती है जो उस लेख में परिवर्तन कर दे, अन्यथा हर किसी के बस की बात नहीं है कि उस लेख में कोई परिवर्तन कर दे। ये तो कोई मार्कंडेय पैदा होता है जो 14 वर्ष की आयु को 14 कल्प में बदल देता है। ये तो कोई ईश्वर की अहेतुक कृपा होती है जिससे हमारा भाग्य बदल जाता है। नहीं तो कहा तो यही जाता है कि जैसे करोगे कर्म वैसी तकदीर बनती जाएगी। जैसे करोगे कर्म वैसी तकदीर बनती जाएगी। तुम लाख फोड़ो सर मगर किस्मत न फोड़ी जाएगी। सर फोड़ने से कुछ नहीं होगा। हमारा भाग्य तो उसने पहले ही लिख दिया है। अब हम इतना पश्चाताप करें, इतना सोचें कि ईश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। ईश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमने ईश्वर के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है। हम सोचें कि हम 10 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का दान देके ईश्वर को अपने तरफ कर लें, नारियल श्रीफल चढ़ाकर। नहीं, ईश्वर ने तो अपनी सारी सेटिंग जमा के रखी है। अब उस में से हम अपने जीवन को कैसे जिएं? क्या हम भाग्य पर ही आश्रित लें? कुछ लोगों का यह भी सवाल कि ये तो बता रहे हैं कि भैया भाग्य पहले लिखा जाता है। भाग्य पर आश्रित मत रहो, पर भगवान पर तो आश्रित रहो। भगवान कुछ तो है, आप थोड़ा सा विचार करो। एक छोटा बच्चा भी विचार करता है कि ये फूल अगर है तो ये पीला ही क्यों है। इस गुलफुल के फूल में कोई सूरजमुखी तो नहीं आता। जो जिसका जैसा आचरण है, जो जिसकी जैसी तासीर है, वो उसी हिसाब से काम करता है। तो मनुष्य अपने हिसाब से काम क्यों नहीं करता साहब? मनुष्य में से राक्षस भी बनते हैं, मनुष्य में से व्यवहारिक लोग भी बनते हैं, मनुष्य में से चोर भी बनते हैं, मनुष्य में से उचक्के भी बनते हैं। पर हम एक विचार करें कि एक पौधा, उस पौधे में से केवल आम का पेड़ है तो आम ही बनेगा। उस पौधे में से बबूल के कांटे नहीं आएंगे। जो जैसा ईश्वर ने रचित कर दिया है वो वैसा ही होगा। पर क्या इंसान इस पे अड़िग है? हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ा बड़ा हर कोई कहता है कि साहब वो गुरुजी अच्छे, ये गुरुजी अच्छे, इनने अच्छी बात बताई। आप विचार करो, इनके अच्छी बात बताने से कुछ नहीं होगा। हम कितना उन बातों पर चल रहे हैं। अगर हम उन बातों का अनुसरण कर रहे हैं तो हमें कथा में ही जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कर्म ही आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। आप उस रास्ते
पर बैठे हो, जहाँ पर आप रास्ता देख रहे हो कि मेरी बस आएगी, बस आएगी, बस आएगी, मेरी गाड़ी आएगी। आप उस गाड़ी का इंतज़ार करते करते थक जाते हो और फिर चलने का सोच लेते हो कि अब जाएं, और जैसे ही जाने लगते हो और पों 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 गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, तत्काल घूम के आ जाते हैं और गाड़ी को ऐसी पकड़ लेते हो कि ये चली नहीं जाए, चली नहीं जाए। तो ऐसे ही परमात्मा भी रास्ता देखता है कि कब तक बैठेगा, कब तक बैठेगा, और जैसे ही परमात्मा आए और थोड़ी सी आपको एक इशारा दे तो तत्काल पकड़ लेना उसको कि ये कहीं निकल नहीं जाए। बस को जिस तरीके से पकड़ लेते हो कि ये कहीं निकल नहीं जाए, ऐसा परमात्मा भी अगर कोई संकेत दे तो पकड़ लेना कि ये कहीं निकल नहीं जाए, तो ही जीवन सफल है। अन्यथा आप देखते ही हो कि लोग किन किन संकटों से गुजर रहे हैं। बहुत कहने में ही नहीं आता। आज वैज्ञानिक की पहुंच जहां तक रहे कि हम इस बीमारी पर कोई खोज करें, इस बीमारी की औषधि की खोज करें, लेकिन परमात्मा उसके पहले ऐसी ऐसी बीमारी खड़ी कर देता है कि सांप चलते चलते चल रहे थे, बोल रहे थे, सो रहे थे और सोते सोते ही निकल लिए। कौन सा विज्ञान तुम्हारी उसकी खोज करेगा कि कैसे? बाद में वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब कुछ भी दे दे कि इससे हम निकले, उससे निकले, लेकिन प्राण ईश्वर ने दिए हैं। जब उसकी मर्जी हो तब वो पिंजरा खाली करवा लेता है और हम इस हार्मोन्स के शरीर से विदा होके निकल जाते हैं। परमात्मा अच्छे से ले जाए, खुशी से ले जाए तो मज़ा। परमात्मा हमारा अगर उसे साथ देना होगा तो दूर से जैसे गाड़ी हॉर्न बजा देती है, ऐसा परमात्मा दूर से इशारा दे देता है कि बस मैं आ रहा हूँ। बस वो आ रहा है तो तुम्हें भी कह देना है कि बस मैं भी आ रहा हूँ, और दोनों मिलके ऐसे हाथ पकड़ लो कि परमात्मा उस हाथ पकड़ के आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा दे। बस यही जीवन है। परमात्मा पर अपना भरोसा अडिग रखो। अगर एक आपका पक्का मित्र आपका साथ नहीं छोड़ेगा तो साहब ये आपका इष्ट है, ये भी आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसी भावना के साथ आप भगवान के हमेशा आगे गिड़गिड़ाते रहो, उसे कहते रहो कि पापो अहम पाप कर्मो अहम, मैं अपने शरीर से पाप होते रहते हैं, लेकिन परमात्मा तू तो एक ऐसी छवि है। आप खुद देखो, नर्मदा, गंगा, यमुना में कोई कम कचरा नहीं मिलता, कोई कम गंदगी नहीं मिलती, पर फिर भी पवित्र मानी जाती है। परमात्मा तू तो, चाहे हम कितने भी गंदे तत्व है, चाहे हम चमड़ा भी हो, चाहे हम पूरे शहर की नगर की गंदगी भी हो, पर जिस तरीके से गंगा उसे अपने आप में समा लेती है, ऐसा परमात्मा इस गंदगी को तू भी अपने में समा ले। जय श्री कृष्ण।